अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नया दौर के इस खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर। और मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं हसान खावर साहब। आप पहले भी इनको देख चुके हैं, आप यकीनन इनको टेलीविज़न पर और इनकी कॉलम्स के ज़रिए जानते हैं, लेकिन मीडिया में जो तारुफ होता है लिखने वालों का वो मुकम्मल नहीं होता। सो हसान खावर जो हैं वो एक सिविल सर्वेंट भी रहे हुए हैं, और अब वो पब्लिक सेक्टर के साथ पाकिस्तान में कंसल्टिंग का काम भी करते हैं, यानी कि मुशीर हैं ख़ास किस्म के। और आजकल कई कई अहम प्रोजेक्ट्स को लीड भी कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी पॉलिसी एडवाइस भी दे रहे हैं। तो इन्होंने एक मजमून लिखा था अभी चंद ही रोज़ पहले वैक्सीन्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया भर में अब कोरोना वायरस की शिद्दत के साथ साथ वैक्सीन की जो है तरवीज, उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। कई तरह की वैक्सीन मार्केट में आ चुकी हैं, और अभी ये डिबेट चल रही है पाकिस्तान में। बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई वैक्सीन कब आएगी यहाँ पर, खुसूसन जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, वो लोग जो वल्नरेबल हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा कि हम ये आज हसान से ये सवाल भी पूछें और कुछ डिस्कशन भी करें। और यकीनन आप लोग जो देख रहे हैं, आपके कमेंट्स भी आएंगे, और फिर हम आपके जो कमेंट्स होंगे उसके बाद हम अगली बार उनको भी एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। तो हसान, वेलकम टू नया दौर, और थैंक यू फॉर द टाइम। आपसे सबसे पहला मैं जो है गुफ्तगू का आगाज इस बात पे करूंगा कि ये पाकिस्तान में वैक्सीन जो है, इस पे बड़े मुतज़ाद बयानात आए। पहले कहा गया, एक अनाउंसमेंट हुई कि 1.2 मिलियन वैक्सीन शायद जो हैं उनकी प्रोक्योरमेंट जो है उसका फैसला कर लिया गया है। फिर जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सेहत, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक तो हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। अब सच जानिए तो मैं खुद भी बड़ा कंफ्यूज हूँ उसके बारे में। मैंने लोगों से बातचीत की, कुछ थोड़ा इसकी ये बताइए कि ये वैक्सीन पाकिस्तान में कब तक आ जाएगी। जी शुक्रिया रज़ा, मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, ये जो आपने बात की ना पहली, पाकिस्तान में कब तक आ जाएगी, मेरे ख्याल में ये सवाल का जवाब हुकूमत को देना चाहिए। और अभी लगता ये है कि हम पूरा 2021 शायद स्ट्रगल करते रहेंगे और हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंचेगी। अच्छा, जब हम कहते हैं वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, तो ये कितनी नहीं पहुंचेगी? आपने 1.2 मिलियन की बात की। हम अपने नाजरीन को उर्दू में बताते चलें कि देखें, ये हम बात करें 12 लाख वैक्सीन की। हमने पहले देखना है कि 12 लाख कितनी अमाउंट है, हमें वैक्सीन चाहिए कितनी। जितने भी मुल्क हैं उन्होंने एक ना एक टारगेट सेट किया है कि हम इतनी पॉपुलेशन को जब कर देंगे वैक्सीनेट, तो हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और हुकूमत पाकिस्तान ने खुद टारगेट सेट किया है कि हमें 70 मिलियन को वैक्सीनेट करना है, यानी कि 7 करोड़ लोगों को हुकूमत वैक्सीनेट करेगी तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंचेंगे। ये हमारा टारगेट है। ये ज़्यादातर जो वैक्सीन इस वक्त मार्केट में हैं दुनिया में, उनकी 2 डोजेज हर बंदे को लगनी है। इसका मतलब ये है कि इन 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हमें 14 करोड़ डोजेस चाहिए। अगर हमें 14 करोड़ वैक्सीन की डोजेस चाहिए, तो वो 12 लाख जो हमने ऑर्डर की या नहीं की, मेरे हिसाब से वो जनरल को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन को। हाँ, ये है कि उस 12 लाख से आप अपने वो जो वल्नरेबल स्टाफ है, फ्रंट लाइन स्टाफ है, आप उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। मैंने सुना ये है कि वो साइनोफार्म से हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया है, और वो मजीद एक आध माह के अंदर वो आ जाएंगी, सुना ये है। और अच्छा, ये ये नाम बता दें, ये चीनी वैक्सीन जो है चाइना जी की। जी, ये चीनी वैक्सीन है जी, बिल्कुल। और ये सिर्फ चीन में नहीं, इसमें कुछ और मुल्कों ने भी इसको अप्रूव किया है अपने मुल्कों में यूज़ करने के लिए, क्योंकि चीन में कई वैक्सीन पे काम हो रहा है। और साइनोफार्म ऐसी है जो चीन से बाहर भी इस वक्त लोगों ने इसको ऑर्डर किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये थोड़ा सा बताइए हसान, कि ये जो वैक्सीनेशन की प्रोक्योरमेंट है या इसके जो हुसूल का तरीका कार है, वो क्या होता है? मतलब उसमें जाहिर बात है पैसे भी चाहिए होंगे, महंगी वैक्सीन है। जो वेस्ट में है वो तो काफ़ी ठीक ठाक कीमत की है। चाइनीज़ की मुझे सच जानिए तो मुझे खुद उसका इल्म नहीं है पर यूनिट। लेकिन आपके ख्याल से जो मौजूदा बजट है पाकिस्तान का, उसमें इसकी गुंजाइश है? पैसे भी हैं हमारे पास कि नहीं, साफ 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 लफ्जों में? जी रजा, देखें, बात यह है कि पैसों का ताल्लुक प्राइस से है। और मेरे ख्याल में कि किसी मुल्क को भी जब उसने वैक्सीन कोविड-19 के ख़रीदने जाना है, तो 3 बातों के ऊपर ये डिस्कशन होगी। पहली बात कि उसकी कीमत क्या है, दूसरी ठीक। बात उसकी स्टोरेज की और सप्लाई चेन की क्या रिक्वायरमेंट है, और तीसरी बात ये कि क्या वो मार्केट में अवेलेबल भी है कि नहीं। ये 3 बातें हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम कीमत की बात करते हैं। दुनिया भर में इस वक्त 7 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि अपने मुल्कों में अप्रूवल हो गई, और उसमें से 5 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि अपने मुल्क से बाहर भी इस्तेमाल हो रही है। इसमें फाइज़र है,
मॉडर्ना है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, और चाइनीज़ साइनोफार्म है, और रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5। ये 5 वैक्सीन ऐसी हैं जो अपने अपने मुल्कों से बाहर इस्तेमाल हो रही हैं, कुछ कम में हो रही हैं, कुछ ज़्यादा में हो रही हैं। अब इनकी कीमत की बात करते हैं। फाइज़र सबसे पहले मार्केट में आई, ये $20 की एक डोज देते थे। मॉडर्ना जो है उसकी प्राइस की रेंज बहुत बड़ी है, $10 से $50 उन्होंने कहा हम देंगे, आप बड़ा ऑर्डर करेंगे तो हम कम कर देंगे प्राइस। सबसे दुनिया की इस वक्त सस्ती वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की है, जो $3 से $4 में मुहैया होगी, और जो स्पुतनिक 5 है वो $10 के करीब। और जो चाइनीज़ है, आपने सही कहा कि उसकी कीमत के बारे में कोई हतमी बात नहीं हुई, ना हुकूमत ने हमारी कोई बात की। एक दो अखबारी खबरें आई कि ये बहुत महंगी वैक्सीन है, 1000 युआन के 2 डोजेज यानी कि $150 की, वो जो बहुत महंगी बनती है, मेरा ख्याल है शायद वो कम कर दें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे सस्ती इस वक्त ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, $3 से $4। अब दूसरी बात यह है कि इसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो फाइज़र और मॉडर्ना हैं, इनको बहुत कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। फाइज़र को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बताया जाता है कि -75 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, और मॉडर्ना के लिए -20 डिग्रीज। अब पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि अगर ये वैक्सीन आएगी और हमने उसको देसी फ्रिज में रखा, ऊपर से बत्ती चली गई, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारे मुल्कों के लिए नहीं बनी। हमारे मुल्कों का मतलब है ये डेवलपिंग मुल्कों में ये मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन नहीं चलनी। जो बाकी 3 वैक्सीन हैं, साइनोफार्म है, स्पुतनिक 5 है रशियन, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, ये आप फ्रिज के अंदर रख के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये डेवलपिंग मुल्कों के लिए बड़ी मुनासिब है। लेकिन अब मसला ये है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सस्ती भी है, इसकी स्टोरेज भी आसान है, तो ये धड़ाधड़ डेवलप मुल्कों ने बुक कर दिया। यानी अवेलेबिलिटी की बात है कि बुक कर दी। मैं आपको बताऊं कि जो लोग डेटा कंसोलिडेट करते हैं, आपको रज़ा ये सुन के हैरानी होगी कि 7.25 अरब डोजेज अभी तक बुक हो चुकी हैं, 7.2 बिलियन। उसमें से 5.2 बिलियन यानी कि तकरीबन 72% सिर्फ अपर इनकम या अपर मिडिल इनकम कंट्रीज ने बुक की है, और बाकी जो 2 बिलियन वैक्सीन रह गई वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज ने की हैं, और उसमें से सिर्फ 1.5 अरब हिंदुस्तान ने बुक कर लिया। बाकी है जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, किसी भी लो इनकम कंट्री ने अभी तक कोई साइजेबल वो नहीं की। ये अमीर और गरीब की दौड़ है बेसिकली, और जो जितना मसल है, जितना अमीर है, वो अपनी वैक्सीन बुक कर रहा है। और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं वो इस दौड़ में अभी बहुत पीछे हैं, और इनके साथ डबल जेपटी होगी। ना तो इनको टाइम पे वैक्सीन मिलेगी, और जब बाकी अमीर लोग, अमीर ममालिक वैक्सीन कर लेंगे, वैक्सीनेट कर लेंगे, तो वो कहेंगे भाई आप हमारे मुल्क में आके वायरस ना फैलाएं, वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, वो और रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो ये मुल्क और पीछे जाएंगे। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इनको लेके आया जाए उस लेवल पे। लेकिन सॉरी हसन, मैं आपकी बात जो है उसको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन चाइना, देखिए मैं समझता हूँ कि चाइना तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, पड़ोसी भी है, हमारे मफादात भी जोड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं आपके ख्याल से क्यों नहीं हमने इसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई की? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी ऑब्वियस चीज जो आपको और मुझे समझ आई, तो वो तो जो बैठे हुए हमारे पॉलिसी मेकर्स, उनको भी पता होगा यकीनन। देखिए रजा, उसमें बात यह है कि मेरे ख्याल में बिल्कुल हमने जाकर उनकी मिन्नत समाजत की होगी, लेकिन इस वक्त हमें देखना यह है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। उन्होंने अपने भी 1.5 अरब की जो पॉपुलेशन है उसको भी उन्होंने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद यह है कि उनके भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उन्होंने उसके हिसाब से देखना है। दुनिया में होता यह है कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें आप कई कंपनी से बात करते हैं। यानी इस वक्त तो हमें उन कंपनी से बात भी करनी चाहिए जिनकी वैक्सीन इस वक्त ट्रायल 3 स्टेज पे, और उम्मीद है कि 1-2 माह में बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो उनके ऑर्डर भी बुक कर रहे हैं। अगर आप ये देखें, अभी हम कोवैक्स की बात भी करते हैं, जो WHO का अलायंस है कोवैक्स, वो भी जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक, उन सब से बात कर रहे हैं जिनकी वैक्सीन अभी अप्रूव नहीं हुई, लेकिन पहले से उनके ऑर्डर बुक हो रहे हैं। तो हमें उस किस्म की वो चाहिए। अब आपने ये कहा कि ये इतनी ऑब्वियस सी बात है, तो पाकिस्तान जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, आपको पता है कि कमर्शियल डिसीजन मेकिंग उनकी बड़ी वीक है। ऐसे तो नहीं कि हमारा कोई जहाज़ मलेशिया में एक दिन रोक लेता, अगले दिन हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, फिर पता चलता है कि पेरिस और न्यूयॉर्क में हमारे होटल अटैच हो गए, फिर हर चीज़ में हमें फ़ाइन होता है, फिर हम IPP के कॉन्ट्रैक्ट इतने बुरे निगोशिएट करते हैं कि अब हम उनको आज री निगोशिएट करने जाते हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री इज़ फ्रॉट विद बैड कमर्शियल डिसीजंस बाय पब्लिक सेक्टर। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। ज़रूरत इस बात की कि उस पर शोर मचाएं, इस पर लोगों को आगाही दें, ताकि कम से कम इस दफ़ा इतने अहम मरहले के ऊपर हम वैक्सीन जल्द से जल्द प्रोक्योर कर सकें।
बिल्कुल, कम से कम वक्त में और जल्द से जल्द। लेकिन हसन, थोड़ा सा मुझे ये भी समझाइए, और जो सारी बातें देख रहे हैं जो लोग के, आपने कहा कमर्शियल फैसलों के ऊपर जो फैसला साजी है हमारी ब्यूरोक्रेसी में वो वीक है। बिल्कुल, अमीन, ये तो बड़े आया है। वैसे उनकी माशाल्लाह फैसला साजी तकरीबन हर शोबे में वीक है। वो एक अलग बहस है, फिर आपसे कभी करूंगा मैं। वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, वो आम चीजें नहीं कर पाते जो डेली काम होता है उनका। आप भी सिविल सर्वेंट रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। वहां तो रोज का काम चलाना है ना, वही एक कामयाबी होती थी कि जो दफ्तर में लोग हैं वो काम कर लें, वक्त पे आ जाएं। अच्छा, बहरहाल, तो मुझे आप ये बताइए कि अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कह रहे हैं कि 2021 जो है वो इसी स्ट्रगल में गुजर जाएगा। तो फिर हम तो इसका ये मतलब है कि हम कितनी जल्दी पाकिस्तान में अगर हम अभी से कोशिश शुरू कर दें तो अर्लीस्ट वैक्सीन की जो अराइवल है वो कैसे आएगी यहाँ पर, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान तकिया कार है ना, वो कोवैक्स पे कार है। कोवैक्स एक अलायंस है जो कि WHO, गावी, UN ने मिलकर बनाया है, और ये अमीर और गरीब मुल्कों का एक अलायंस है। इसमें 80 अमीर मुल्क हैं। ये कहते हैं कि जी हम आपको पैसे देंगे, हमें उन पैसों के एवज वैक्सीन दे दें। और 92 इसमें हमारी तरह के गरीब मुल्क हैं जिनको डोनेशन और एड के थ्रू वैक्सीन मिलेगी। अभी तक कोवैक्स ने अपना टारगेट सेट किया है 2 अरब डोजेस का। उसमें से 80 मुल्कों के लिए 1.3 बिलियन है, और 92 के लिए सिर्फ 700 मिलियन है, क्योंकि जाहिर है कि उनके लिए पैसे नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि हम आपको 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ डोजेस 2021 के अंदर देंगे। पहली बात यह है कि अगर वो दे दें, और अल्लाह करे कि वो दे दें, तब भी हम 14 करोड़ हमें चाहिए, 5 वो दे देंगे, 9 करोड़ का इंतज़ाम हमें खुद करना है डोमेस्टिकली अपने हिसाब से। और वो जो 5 करोड़ है उसके ऊपर भी दुनिया भर में ये बात हो रही है कि क्या कोवैक्स अपना वादा पूरा कर पाएगा, क्या वो इतनी फंडिंग रेस कर सकेगा, क्या उसको एक्सेस मिलेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त अमीर मुल्कों की दौड़ है अपने अपने। और अगर वो 9 करोड़ वैक्सीन हमें अवेलेबल भी हो जाएगी, तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, क्या हमारे पास पैसे हैं? देखिए, अब डिपेंड करता है। मैंने आपसे कहा कि $3-4 से लेके $20-25 तक कीमत जा सकती है एक डोज की। लेकिन अगर आप $10 भी लगा लें ऑन एवरेज कि आपको शिपिंग के साथ मिल जाए, तो 9 करोड़ लोगों के लिए, 9 करोड़ डोजेस के लिए आपको तकरीबन $900 मिलियन यानी कि $1 अरब के करीब आपको चाहिए। अभी तक हुकूमत ने सिर्फ $150 मिलियन रखा है इसके लिए, और वो मेरा ख्याल है एक आधे डोनर से बात कर रहे हैं मजीद $100 मिलियन के लोन के लिए। तो ये अगर हो भी गया तो इसको 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा टू बी एबल टू एक्सेस दिस अमाउंट ऑफ वैक्सीन। तो मेरे ख्याल में पैसों की ज़रूरत भी है, कमर्शियली सप्लायर्स को रीच आउट करने की ज़रूरत भी है, कोवैक्स के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत भी है कि वो अपना वादा पूरा करते हैं कि नहीं, और साथ साथ हम जो अपनी सप्लाई चेन को तैयार कर रहे हैं, जिस पे कुछ सूबे काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि पंजाब और सिंध की स्टेटमेंट्स है कि हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। वो अच्छी बात है। लेकिन वो ऐसा ही है कि अभी हमने फ़ौज अपनी यानी कि हमारी जो वो हेल्थ वर्कर्स को तैयार कर ली है, लेकिन एम्यूनेशन जो है ना वो अभी आना है, और उसके लिए हमें पैसे भी चाहिए और सप्लायर्स भी चाहिए। माशाल्लाह। तो अब आप देखें ना, ये तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये तो मेरा ख्याल था आप शायद अच्छी खबरें बताएंगे। आप कहेंगे कि जी पहली बैच रवाना हो गया है, अभी कंटेनर आया खिलौता है, कराची खोलो वैक्सीनर बंडल निकल आएंगे। तो $1 अरब तो हसान, इसका मतलब है तकरीबन 160 अरब रुपया। वो तो कोई हसूल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमने अक्सर ये रखा हुआ है कि जी हम गरीब मुल्क है। मेरे ख्याल से हम गरीब मुल्क नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज गलत हैं, हमारी एलोकेशंस जो है ना वो सही नहीं है। जितना हम ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे लगाते हैं, अगर वहां से पैसे निकाल ले तो बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। लेकिन अब ये मुझे यही लगता है कि ये लोग शायद जाएंगे और वर्ल्ड बैंक और ADB इनके वहां पे चांदी होगी कि और लोन्स वो पुश करेंगे 300-400 मिलियन के लेके, जी पाकिस्तान ने इम्यूनाइज होना है वगैरह वगैरह। तो क्योंकि यही एक तरीका होगा, क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज भी तो चाहिए होगा ना, ये खरीदने के लिए रुपयों में तो नहीं खरीदी जा सकती इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट है। तो लास्ट मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी इसमें भी बात कर लेते हैं कि अफादियत के हवाले से आपने कुछ तहकीक की है। आपने तो थोड़ा उसका भी जिक्र किया हुआ था अपने कॉलम में, लेकिन तफसील में नहीं, कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि हमारे अवाम के लिए। आपने ऑक्सफोर्ड का जिक्र किया, मैंने जो कुछ पढ़ा है उसमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो है वही बेहतरीन लोग कह रहे हैं कि वो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव। बाकी मॉडर्ना वगैरह का तो मसला वही टेम्परेचर का है। तो आप ये समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो है वो हमारे लिए ठीक होगी, या आप कोई पर्टिकुलरली चीज रेकमेंड करेंगे, या
आप समझते हैं वो बेहतर फैसला होगा? जी देखिए, ऑक्सफोर्ड में मैं आपको और दिलचस्प पहलू बता दूं कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इस रीजन के लिए जो एग्रीमेंट किया है वो हिंदुस्तान के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ किया है। और वो उनके पास ये राइट है कि वो उनकी वैक्सीन बनाकर अपने मुल्क के लिए और इस रीजन के लिए फ़रोख्त करेंगे। अब आपको पता है कि इसमें पॉलिटिक्स भी आएगी, हमारे जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो सीरम इंस्टीट्यूट के थ्रू नियर फ्यूचर में वो वैक्सीन अवेलेबल होगी। अब उसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम वापस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के पास जाएं और उन्हें कहें कि पाकिस्तान को उस अरेंजमेंट से रीजनल निकाला जाए और किसी और रीजन के थ्रू करें, ताकि अगर आज नहीं, कल नहीं, 6 माह 8 माह बाद हम कम से कम इस सियासत का निशाना ना बन जाएं और हमें उस वैक्सीन को एक्सेस करें। और इन द मीन वाइल मेरे ख्याल में जो रियलिस्टिक ऑप्शन रजा हमारे लिए हैं वो या तो इस वक्त रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5 या चाइनीज़ है। और अगर हमारे जो ब्यूरोक्रेट और हमारे जो पब्लिक सेक्टर वो समझदार हो तो उन लोगों से भी बात हो सकती है जिनकी वैक्सीन अभी ट्रायल 3 स्टेज में, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, क्योंकि उनके ऑर्डर शायद अभी पूरे बुक ना हुए हों। वैसे सुना यह है कि काफ़ी लोगों ने उनसे भी राब्ते कर लिए हैं, लेकिन शायद वहाँ पे कुछ गुंजाइश हो। तो ये हमें एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। ये हमें 14 करोड़ वैक्सीन या 9 करोड़ भी अगर हमने अरेंज करनी है, किसी एक सोर्स से नहीं हमें मिल सकेगी। बिल्कुल, थैंक यू हसान, आपने बहुत सारे हकाइक बताए हैं। आई मीन आई स्टैंड एजुकेटेड और आई एम श्योर कि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं वो भी सीख रहे होंगे इससे और समझ रहे होंगे। मेरे ख्याल से अब यही जो आपने 3 मोटी मोटी बातें कही हैं, एक तो आपने ये कि हमने जो ताखीर की है उसका अजाला करके फौरी तौर पे रब्ता करना चाहिए जो भी पोटेंशियल सप्लायर्स हैं। दूसरी ये बात है कि अगर ये ऑक्सफोर्ड पे जाना है तो वो इंडिया का मसला आ जाएगा, लोग कहेंगे हमने यहूद और हदूद और यहूद के टीके नहीं लगवाने, तो वो भी एक मसला बन जाएगा। इसलिए बेहतर है कि कहीं और से जाके रीजन से कर लें। और थर्ड जो आपने इंपॉर्टेंट बात की है वो बजटरी एलोकेशंस के हवाले से मेरे ख्याल से जो हमारी डिस्कशन हुई है कि वो भी एक चीज़ है, इसके ऊपर नजर सानी करनी होगी गवर्नमेंट को। आई होप कि हम ये करें क्योंकि ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस है। सिर्फ हमें नहीं है, पूरे ग्लोब को दरपेश है, लेकिन बाकी लोग तैयारियां कर रहे हैं, हमें भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो आपके वक्त का शुक्रिया, नाजरीन आपके देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह हसान हम आपको बुलाते रहेंगे और आप हमें आकर ये इसी तरह के जो अहम मौजूआत हैं जिनके ऊपर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी बात नहीं कर रहा, हम चाहते हैं कि नया दौर के प्लेटफॉर्म से हम ये बात करें, चाहे ये वो सरकारी महकमों की बात हो, चाहे ये हेल्थ की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, नौकरियों की बात हो, माशी तरक्की की बात हो। तो इस तरह की गुफ्तगू के लिए हमें जो है अपना सिलसिला जारी रखना चाहिए। और इसके साथ ही आज के लिए खुदा हाफिज और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे।